आज हम बनाएँगे इतने ज़्यादा टमाटरों का टमाटर पेस्ट, क्योंकि टमाटर महँगे होने वाले हैं, तो इससे पहले आप ये पेस्ट बना लें। तो मैंने यहाँ पे टमाटर लिए लेकिन 2 से ज़्यादा हैं और इसके अंदर मैं थोड़ा-सा पानी डाल के इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। इतना पकाऊँगी कि टमाटर अच्छी तरह गल जाएँ। जब टमाटर अच्छी तरह गल जाएँगे फिर मैं आँच बंद करूँगी और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। ठंडा होने के बाद क्या करना है, यहाँ पे मैंने देगची ली है और यहाँ पे मैंने 1 कप से थोड़ा कम ऑयल यूज़ किया है। ऑयल गरम जैसे ही हो जाएगा तो उसमें जो टमाटर हमने पकाए थे, उसे मैंने अच्छी तरह ठंडा किया, उसके बाद मैंने पेस्ट बना दिया। पेस्ट बनाने के बाद उसे मैंने ऑयल में अच्छी तरह पका लूँगी। सिर्फ़ आपने टमाटर को अच्छी तरह गलाना है, उसके बाद जब वो अच्छी तरह गल जाए 20 मिनट लगेंगे आपको उसे गलाने में, उसके बाद उसको ठंडा करें और उसका अच्छे से जाके पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाने के बाद आपने ऑयल में डाल के इसको अच्छी तरह पका लेना है, ठीक है? इससे क्या होगा कि आपका जो पेस्ट है वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा, तकरीबन 2 से 3 महीने से भी ज़्यादा चल सकता है, ठीक है? इसमें हम अच्छी तरह से वो पकाएँगे ऑयल में डाल के और ऑयल में पकाने से इसका क्या होगा, जो उसमें बैक्टीरिया होगा वो भी और किल हो जाएगा, ठीक है? इसमें मैं फूड कलर डाल रही हूँ तकरीबन 1 से 2 पिंच ताकि कि इसमें अच्छा-सा कलर आ जाए और टमाटरों का अच्छा कलर होगा ही तो ही हमारी हांडी जो है वो अच्छी बनेगी। ये हम बना रहे हैं टमाटर पेस्ट। टमाटर पेस्ट में अब मैं कलर डाल दिया और इसी से मैं मिक्स कर लूँगी, जितना अच्छा मिक्स करूँगी उतना ही अच्छा इसका कलर निकल के सामने आएगा और क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि आप कौन-सी क्वालिटी का फूड कलर आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? इसके बाद मैं यहाँ पे डालूँगी 2 खाने के चम्मच भर के सिरका। सिरके से क्या होगा कि हमारा जो पेस्ट है वो ख़राब नहीं होगा और इससे हमारा पेस्ट जो है वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा। फिर हमें अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसे इतना पकाएँगे, इतना पकाएँगे, इतना पकाएँगे कि थोड़ा-सा ये मिक्स भी हो जाए और ऑयल जो आपको नज़र आ रहा है वो एक इसके अंदर टमाटर के अंदर चले। पकाने के बाद इसको मैंने ढक के रख दिया था और इसको इतना मैंने पकाया कि इसमें बुलबुले जो हैं वो निकल रहे हैं और ढकना रख के ही पकाइएगा ताकि कि आपका किचन मेसी ना हो। अब ये देख सकते हैं कि तमाम बुलबुले निकलना शुरू हो गए, तो इसका मतलब है मेरा पेस्ट जो है वो गाढ़ा हो चुका है। अब मैं इसको बंद कर दूँगी आँच को और उसको ठंडा करेंगे, ठीक है? आपने इतना ही पकाना है कि आपके जो पेस्ट में से बुलबुले निकले, ठीक है? इसके बाद जब आप ठंडा कर लेंगे, ठंडा करने के बाद इसे कंटेनर में डालिएगा और इसको इस्तेमाल करिएगा और इसको जब भी आपने इस्तेमाल करना है तो आपने जो भी बड़े चम्मच में डालना है तो खुश्क बड़े चम्मच में डालना है और इसे आपने फ्रिज में रखना है, ठीक है? और अगर आप चाहते हैं कि इसकी मज़ीद इसकी टाइमिंग बढ़े तो इसमें आप 1/4 कप बायोकार्बोनेट भी डाल सकते हैं, सोडियम बायोकार्बोनेट। तो उम्मीद करती हूँ आज के व्लॉग अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी, रेसिपी अच्छी लगी होगी।